स्वागत है आपका जीरो टू हीरो में। अब एक बार फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, टाइप नंबर 11। देखो इस तरह के सवाल हमें कैसे करने हैं। आसान सवाल है, आसानी से इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बस थोड़ा सा समझ दो किस तरीके से करते हैं। कहा पापा की परी 5 रुपए में 8 सेब खरीदती है। 25% का लाभ कमाने के लिए 8 रुपए में कितने बेचने चाहिए। कितना? 5 रुपए में 8। हमें रुपयों पर 5 रुपए में 8 संख्या नीचे, 5 रुपए में 8 रुपये ऊपर संख्या नीचे। खरीदती है इसका मतलब क्रय मूल्य है ये 100% के बराबर है। 5 रुपए में 8 खरीदती है, इसका मतलब क्या है? खरीदना। क्रय मूल्य है, क्रय को कितना मानेंगे? 100%। अब क्या करना है? उसने कहा 8 रुपए में कितने बेचे जो 25% का लाभ है। कितने रुपए में? 8 रुपए में। 8 रुपए में कितने बेचे निकालना है, एक्स बेचे। 8 रुपए में कितने बेचे? एक्स बेचे, जो क्या हो 25% का लाभ हो। जैसे क्रय मूल्य 100 था, लाभ लेना है तो लाभ में क्या करना पड़ेगा? 25% का लाभ हो, 100 में 25 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 125 बराबर हमें निकालना। पैटर्न वही है, इसकी गुणा इधर करनी है, इसकी गुणा इधर करनी है। कितना करेंगे? 5 बटे में 8 गुणा करेंगे किससे? 125 से। बराबर का निशान लगाने, ये उठ के इधर आ जाएगा। 100 गुणा में कितना? 100 गुणा में 8 बटे में x। बाद में काटना एक बार में। ये कहां जाएगा? इधर जाएगा और ये इधर, यानी 5 गुणा में 125 गुणा में कितना? x बराबर में कितना? 100 गुणा में कितना? 8 गुणा में कितना? 8। ये वाला 8 भी इधर चला गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणा में 8 गुणा में 8 बटे में 5 गुणा में 125। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 8 अट्ठे 64, कितना आया हमारे पास? 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 256 और 5 बच्चे 25। यानी कितने बेचने चाहिए? 256 बटे 25। ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखो सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है एक फल विक्रेता 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। 10 रुपए में कितने बेचे जो 20% का लाभ। आसानी से आप इसको कर लेंगे। वैसे ही पैटर्न पे फॉलो करना है। कैसे करें? 3 रुपए में 5, 3 रुपए में 5 रुपए ऊपर संख्या नीचे। 3 रुपए में 5 खरीदता है, इसका मतलब कितना? 100%। फिर कहा 10 रुपए में कितने बेचे? 10 रुपए में x बेचे। 10 रुपए में x बेचे जो क्या हो 20% का लाभ हो, यानी 120% के बराबर हमें निकालना। मल्टीपल करना सीधा। कितना करना है? 3 बटे में 5 गुणा में कितना? 120। बराबर का निशान लगाना, इसकी गुणा करनी है इधर। 100 गुणा में 10 बटे x। x को इधर पहुंचा देना है, यानी 3 गुणा में 120 गुणा में x बराबर में कितना? 100 गुणा में 10 गुणा में 5। x बराबर निकालना है, x बराबर निकालना 100 गुणा में 10 गुणा में 5 बटे में 3 गुणा में 120। इसे कैलकुलेट करना है। 0 से 0 काटो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से काटो 25 बार, 25 पंजे 125, 3 तिया 9, यानी 125 बटे 9। ऐसा मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम है, देखते हैं। कहा एक व्यापारी 420 रुपए में 80 की दर से बटन बेचता है, उसे 25% की हानि होती है। 1400 रुपए में कितने बेचे जो उसे 20% का लाभ। आराम से निकालेंगे वही पैटर्न। 420 रुपए में रुपयों पर 420 रुपए में कितने? 80। 420 रुपए में 80 की दर से बटन बेचता है।
25% की हानि होती है। अब क्या हानि हुई है, यानी 75% आपको दे रखा है और आपको निकालना क्या है, 1400 रुपये में कितने बेचे, यानी 1400 रुपये में कितने बेचे, 1400 रुपये में कितने बेचे, एक्स बेचे, ये आपको निकालना है। वही उसी पैटर्न पे आप कैलकुलेट करेंगे। 1400 रुपये में कितने बेचे, जो 20% का लाभ, तो आपको 20% का लाभ लेना है। 1400 में कितने बेचे जो 20% का लाभ हो, इसे कितना करना है, 120। वैसे ही पैटर्न पे इसकी मल्टीपल इधर एक बार मैं करके बता देता हूं। 420 गुणा में कितना, बटे में 80 गुणा में 120 बराबर 75 गुणा में 1400 बटे में x। कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 अट्ठे 120, 15 बार कटेगा और 15 पंजे 75, 5 बार कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42। हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 बटे में कितना, 6। और छोटा कर लें इसे, कितनी बार कटेगा, काट लें 6 से, या आप थोड़ा और छोटा कर लो, 3 से काटेंगे, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी 500 बटे में 3। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आसानी से आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अगला नेक्स्ट सवाल देखें। देखिए सेम सवाल है, कहा 240 रुपए में 50 से बेचकर 20% की हानि उठाता है, 360 में कितने बेचे जो उसे 25% का लाभ हो। सिंपल, इसी पैटर्न पे करना है। 240 रुपए ऊपर, 240 रुपए में कितने, 50 संख्या नीचे, कितने परसेंट की हानि, 20% की हानि उठाता है, तो ये किसके बराबर है, 20% की हानि उठाता है, किसके बराबर है, 80% के बराबर है। क्या चाहिए, 360 में कितने बेचे, 360 में x बेचे, जो क्या मिले, 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो तो किसका मतलब 125 हमें निकालना। वैसे ही उसी पैटर्न पे आप इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नया टाइप है, टाइप नंबर 12। क्या है टाइप में, देखते हैं। क्या कहा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, आसानी से होगा। आप देखो क्या करता है, दिखावा करता है, और 1 किलो की जगह कितना, 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब आपको यह देखना उसने घोटाला कितना किया। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह कितना देता है आपको, 920 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 80 ग्राम का घोटाला कर लिया। किसका, 80 ग्राम का। तो इसका आप फार्मूला बना सकते हैं, घोटाला, जो भी घोटाला है, घोटाला बटे में किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 माइनस घोटाला गुणा में 100। बस इसको कैलकुलेट कर देना। घोटाला कितने ग्राम का हुआ, 80 ग्राम का हुआ। 1000 में से जब 920, 1000 में से जब 80 ग्राम हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 920, और उसका कितना परसेंट है, बस ये कैलकुलेट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लें। कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी ये आ गया हमारे पास 200 बटे में 23, 200 बटे में 23। अब इसको कैलकुलेट करो, 23 की टेबल कितनी बार पढ़ी जाए, 8 बार पढ़ के देखें, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 2 बचेगा हमारे पास कितना,
इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 200 थोड़ा आसान रहेगा, बट्टे में कितना 23 है, 23 अट्ठे 184, घटा लेंगे 6 बच जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 16 बचेगा। अब पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा के क्या करना है, जीरो बढ़ाना है। 23 की टेबल फिर पढ़ेंगे, करीब कितनी बार पढ़ी जाएगी, 6 बार या 7 बार, 6 बार पढ़ लें 23 की टेबल, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138। तो करीब ये वाला ऑप्शन बनेगा, लगभग में, समथिंग में कौन सा आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। पैटर्न वही है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर सवाल है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा दिखावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर कितना 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कितना घोटाला कर लिया, 100 ग्राम का। कितना घोटाला किया, 100 ग्राम का। 100 ग्राम आप लिखेंगे, आपके पास फार्मूला था घोटाला बटे में 1000 माइनस घोटाला, तो कितना यूज करेगा, 1000 में से 100 ग्राम घटाएंगे तो 900 गुणा में कितना 100। आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, 100 बटे 9, 100 बटे 9 का मतलब कितना, 11 सही 1/9%, इतना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। अगला सवाल, टाइप नंबर 13 था। ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार कुछ आम 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही 35 रुपए प्रति दर्जन की दर से, आसान है। आप इस एक्सरसाइज को लगाने के बाद में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक्सरसाइज लगाएं, फिर किताब कोई भी फॉलो करें। और आपको जानकारी कम है तो छोटी किताब 8 सवाल है, उसको फॉलो करें, सारे सवाल लगेंगे। उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है, जो आप आसानी से उस किताब को फिल कर सको। तो आसानी से किताब लग जाएगी। उसके बाद में थोड़ा अपर लेवल की जब क्लास आगे जितनी आगे बढ़ेगी इतने लेवल टफ होते रहेंगे सवालों के। एक दुकानदार कुछ आम 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही 35 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। एक दुकानदार है, कुछ आम 25 रुपए प्रति दर्जन और उतने ही, हम ये कह रहे हैं कि दुकानदार ने जो आम खरीदे हैं वो कुछ यानी x 25 रुपए से और उतने ही यानी उतने ही फिर x उतने ही कितने से 35 रुपए से खरीदे। यानी दोनों को अगर देखें तो 25 और 35 60x में उन्होंने खरीद लिए। 60x में उन्होंने आम खरीद लिए, इन सबको मिला दिया। थे कितने, x ये थे और x ये थे, इन सबको मिला दिया तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए। इन 2x को उसने बेच दिया कितने में, इन 2x को उसने बेच दिया कितने में बेचा, सबको मिलाकर 32 रुपए प्रति दर्जन, यानी सबको मिलाकर 32 रुपए। 2x थे, 2x को मिलाकर कितने में बेच दिया, 32 रुपए प्रति दर्जन, यानी कितने में बेच दिया, 32 दूनी 64, 64x में बेच दिया। इसमें खरीदा था, ये CP था, इसमें बेचा है, ये SP है, यानी ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमें लाभ मिलता है। क्या मिलता है, लाभ। कहने का मतलब ये है, हम SP से अगर CP को घटा दें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा। तो हम 64 में से जब 60x को घटाएंगे, 64x में से 60x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ। अब लाभ उन्होंने दे रखा कितना होता है, 120 रुपए का। ये क्या है, 120 के बराबर है। हम ये कह सकते हैं 4x किसके बराबर, 4x बराबर है किसके, 120 के। तो x बराबर कितना आ गया, 30, यानी 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। अब उसने खरीदे कितने हैं, बोला आमों की संख्या कितनी थी भाई, 30। उसने तो खरीदे थे x और x, यानी उसने 2x खरीदे हैं, तो 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया, यानी उसके पास आमों की संख्या कितनी है, 60। एक बार फिर ट्राई कर लें आप, देख लें आप, 35 रुपए और 25 रुपए, 35 और 25 हम देखें तो हमारे पास कितना बनता है, 60 बनता है। यानी क्रय मूल्य कितना है, 60x है,
विक्रय मूल्य कितना है, सबको मिलाकर 32 से बेचा, 32 दूनी 64, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारे पास 64 हुआ। 60 में से 64 में से 60 को घटाएंगे हमारे पास लाभ आएगा, लाभ कितना हुआ 4x, 4x बराबर कितना है 120 के है, तो x बराबर कितना आया 30 के आया। अब 30 दूनी 60 होंगे, 60 ऑप्शन में नहीं है तो क्या बनेगा 9, यानी 60 दर्जन उसने खरीदे थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम एक दुकानदार कुछ केले 20 रुपए दर्जन उतने ही 25 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है, इन सबको मिलाकर 24 रुपए दर्जन से बेच देता है। इस प्रकार दुकानदार को 60 रुपए का लाभ होता है। दुकानदार ने कितने केले खरीदे? चलो देखते हैं। 20 रुपए दर्जन एक्स खरीदे उसने कितने 20 रुपए दर्जन, और एक्स ही कितने 25 रुपए दर्जन। टोटल कितने रुपए खरीदे गए, यानी 20x और 25x कितने 45x के। ये तो सीपी हो गया, ये क्या चीज हो गया सीपी हो गया। अब हमें निकालना है कितने में बेचे, सबको मिला लिया यानी 2x हो गए, 1x और 1x 2x हो गए, 2x को मिला लिया कितने से बेच दिया 24 से बेच दिया, यानी कितने के हो गए 48। 48x क्या हो गया ये एसपी हो गया, यानी विक्रय हो गया। अब आप जानते हो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी में से आप सीपी घटा दो, यानी विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दो, तो कितना बनेगा 3x बराबर लाभ हो गया। लाभ कितना दे रखा है 60, लाभ कितना दे रखा है 60, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो उसने कितने खरीदे थे x खरीदे थे और x खरीदे थे 20 और 20 कितने 40, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखें। कह रहे हैं राजू दो बकरी 12,000 रुपए में खरीदता है, नया टाइप है। उसने एक बकरी 20% लाभ पर, दूसरी बकरी 20% हानि पर बेची, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो उसने प्रत्येक बकरी को कितने रुपए में बेचा? आसानी से निकाल लेंगे आप। एक पर 20% का लाभ होता है, एक पर 20% का लाभ होता है 120, एक पर क्या होता है 20% की हानि होती है यानी 80। विक्रय मूल्य समान है, इनका रेशियो उलट जाएगा, रूल ऑफ एलिगेशन पर लगाओ 80 और कितना 120, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 20 से काटेंगे 20 से 80 और 20 से का 120, और काट लो छोटा कर लो 2:3 आ गई। अब इस अनुपात में ये जो कीमत दे रखी है दोनों की, इसको बांट लो, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आ जाएगा क्रय मूल्य का आ जाएगा 2 3 5, 5 से हमें भाग करना 24 बार कटेगा, 24 पंजे 120, 24 बार कटेगा, 24 दूनी 48, यानी 4800 का ये हो जाएगा। एक बार करके बता दे 2 और 3 5, 5 बराबर किसके है 5 बराबर आपको कितना है 12,000 के बराबर है। आपको क्या चाहिए 2 चाहिए, या आप सीधा 1 यूनिट निकालें यहां से, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 आ जाएगा। अब ये 2 यूनिट है तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, हो गया 12,000। अब उसने क्या कहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, या तो इस पे आप लाभ दे दो या इस पे हानि दे दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप क्या देंगे 20% का लाभ दे दो 4800 पे तो भी विक्रय मूल्य आ जाएगा, या 7200 पे आप हानि दे दो 20% की तो भी विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसने विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो आप 4800 पे क्या करेंगे लाभ दे दो 4800 पे कितना 20% का 120 बटे में 100, कैलकुलेट कर लें 12 8 96, 12 चौक 48 और 9, 12 चौक 48 और 9, 48 और 9 57, 57 60 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो विक्रय मूल्य क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा 5760। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 0 12 8 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57। ठीक, बाकी आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद अगली क्लास आएगी, आप लगे रहें, लगातार आप चलते रहें, धीरे धीरे आपसे आ जाएगा।